स्टूडेंट्स, तो आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, लंग कैपेसिटीज या फिर आपका जो है लंग वॉल्यूम्स। ये क्या होती हैं बेटा? जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर जो हम लंग्स में इनहेल करते हैं उसके बाद जो आपका एक्सहेल करते हैं, राइट? इनका हम अकॉर्डिंग टू द इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड ऐसा एक अमाउंट जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है, राइट? हम अलग अलग वॉल्यूम्स, राइट, इनको लेके चलते हैं। सो उन्हीं को आपका बेटा जो है लंग कैपेसिटीज या लंग वॉल्यूम्स कहा जाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं बहुत अच्छे से। तो बेटा सबसे पहले जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इट मींस जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, आपका जो है एयर को इनहेल कर रहे हैं, उस वक्त जो एयर का अमाउंट, एयर की वॉल्यूम हमारे लंग्स में जाएगी, उसी को हम बोलते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम, राइट? सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इट मींस जो भी नॉर्मल एयर का वॉल्यूम, नॉर्मल एयर का हमने जो है कैपेसिटी लंग्स में आपका जो है इनहेल किया नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, ओके? इसका अमाउंट जो बच्चों होता है ये अराउंड 500 ml आपका होता है, ठीक है? इट मींस जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 500 ml जो एयर है हमारे लंग्स में आपका एंटर करती है, और यही 500 ml एयर जब हम नॉर्मल एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे तो हमारे लंग्स से बाहर आ जाती है, राइट? सो ये 500 ml एयर जो है आपकी क्या हो गई, जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइप पे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, टाइडल वॉल्यूम, राइट? इसके बाद बच्चों आपको एक चीज अच्छे से पता है, जब हम लोग आपका सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, इसके बाद भी अगर जो हम चाहें तो फोर्सफुली और ज्यादा एयर इनहेल कर सकते हैं। अगर जो हम थोड़ा फोर्स लगाएं नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम को अपने जो है लंग्स में ले लेने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाएं तो हम और एयर इनहेल कर सकते हैं, ठीक है बेटा? सो वो जो एयर है उसकी जो वॉल्यूम है उसी को बेटा हम यहां पे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट मींस आपका नॉर्मल एयर जो हमने ब्रीदिंग के टाइम पे आपका इनहेल करी, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, उसके अलावा भी चाहें तो हम फोर्सफुली और एयर इनहेल कर सकते हैं, राइट? इसी को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, और इसका अमाउंट बच्चों जो है अराउंड 3000 ml आपका होता है, राइट? आफ्टर दैट, जैसा कि बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि जब फोर्सफुली इनहेलेशन करते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के बाद तो हम ज्यादा और ज्यादा सांस जो है इनहेल कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, जब टाइडल वॉल्यूम हमारे लंग से बाहर रिलीज हो जाती है एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, उसके बावजूद हम फोर्सफुली चाहे तो और ज्यादा एयर एक्सहेल कर सकते हैं। सो बेटा वो एयर जो हम फोर्सफुली और ज्यादा एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर योर नॉर्मल एक्सहेलेशन रिलीजिंग द टाइडल वॉल्यूम, उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट? अब एक अमाउंट बच्चों जो एयर का है, चाहे कितना भी आप फोर्सफुली एक्सपायर करें, कितना ही फोर्सफुली आप एक्सहेल करें, राइट, वो एयर आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगी, ठीक है? वो जो आपका एयर की वॉल्यूम है इसी को बच्चों हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट? अब इन दोनों का अमाउंट लगभग बच्चों जो है 1200 ml आपका रहता है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कभी थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, दैट इज अराउंड 1300 ml, और आपका जो है रेजिडुअल वॉल्यूम ये अराउंड आपका 1200 ml आता है वॉल्यूम में, राइट? सो बच्चों ये हो गई आपकी 4 बेसिक वॉल्यूम्स, राइट? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एयर वॉल्यूम जो हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, टाइडल वॉल्यूम के बाद। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को रिलीज करने के बाद, राइट? और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहेगी ही, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना करें, ये कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकलती, राइट? बच्चों अब इन्हीं 4 बेसिक वॉल्यूम्स को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेके बाकी की वॉल्यूम्स आपका यहां पे समझ सकते हैं। जैसे कि आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल एयर जो हम लोग आपका इंस्पायर कर सकते हैं या इनहेल कर सकते हैं, उसी को बच्चों कहा जाता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो एक किसका सम हो जाएगा? ये सम हो जाएगा आपका बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का, राइट? इन दोनों को आप सम कर दीजिए तो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एट एनी टाइम इनहेल, ओके? इसी तरीके से बच्चों आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ज्यादातर टाइम बच्चों आपके लंग्स में जो एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो बच्चों इफ
वी आर नॉट डूइंग फोर्सफुली एक्सपिरेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, राइट? तो आपका जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो दोनों ही ज्यादातर टाइम आपके लंग्स में प्रेजेंट रहती है। तो इन्हीं दोनों का सम अगर जो आप कर देते हैं तो आपका आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट बच्चों? सो इसमें आप जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को देखेंगे तो ये अराउंड आपका 3500 ml चला जाएगा, 3000 प्लस 500 ml, राइट? इसमें अगर जो आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को देखेंगे तो ये जो है आपका बच्चों अराउंड, राइट, 2500 ml या 2600 ml समथिंग आपका चला जाएगा, राइट? जो कि दोनों का सम हो जाएगा आपका, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम का। इसके बाद बच्चों आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। बच्चों जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये आपका, आप रेजिडुअल वॉल्यूम को बस बाहर कर दीजिए, बाकी सबका सम कर दीजिए तो आपका वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, राइट? ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो एक टाइम पे कोई व्यक्ति जो है इनहेल कर सकता है या एक्सहेल कर सकता है। उस टाइम पे जो इनहेल करेगा तो उसके जो है लंग्स में प्रेजेंट हो, जो एक्सहेल करेगा तो वो बाहर निकाल सकता है, एक्सेप्ट योर रेजिडुअल वॉल्यूम। उसी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद बच्चों इसकी अगर जो हम वैल्यू देखेंगे तो 1200 आपका, बस आपको 6000 जो टोटल लंग कैपेसिटी उसमें से माइनस करना है, तो इसका जो वॉल्यूम है अराउंड 4800 ml आपको मिल जाता है, राइट? इसके बाद बच्चों आती है टोटल लंग कैपेसिटी। एक ब्रीदिंग साइकिल के टाइम पे टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो किसी भी समय एक पर्सन के लंग्स में आ सकती है, उस वॉल्यूम को बच्चों हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसका अमाउंट लगभग आपका 6000 ml आता है। अब इसमें बच्चों जो भी मैंने आपको ये नंबर्स बताए ये सब एवरेजेस हैं, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उसका जो जेंडर है, राइट, उसकी जो एज है और जो उसकी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं, राइट? जो इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड इनकी एवरेज वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, राइट? आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द लंग कैपेसिटी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।